अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिल हज्जि यअतूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिरिन यअतीना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम और पर्दा नशीन ख़वातीन, गुज़श्ता मजलिस के अंदर के मुतालिक कुछ तमहीदी बात आप हजरात के सामने पेश की गई थी। आज इसी उन्वान पर कुछ बात अर्ज करनी है। अल्लाह तबारक व तआला हक बात कहने की तौफीक अता फरमाए और हम तमाम को अल्लाह हज मबरूर नसीब फरमाए। दल डिक्शनरी के एतबार से हज का माना है इरादा करना। इसको हज कहते हैं डिक्शनरी के एतबार से। हकीकत हज क्या है उसको जाना है। हकीकत हज ये है कि खास वक्त के अंदर खास जगह पर अल्लाह के नेक बंदों का इका और जमा होना, उसका नाम क्या है? हज है। अब इसी दो चीजों पर मुझे बात करनी है, एक खास वक्त, एक खास जगह। जगह ऐसी हो उसको पहले समझे। जगह ऐसी हो कि जिसके अंदर दीन की वाज़ेह निशानियां मौजूद हो, उस ऐसी जगह हो। और ऐसी जगह पर अल्लाह के ऐसे ऐसे बंदे आ रहे हो कि जो अल्लाह के सामने गुनाहों का एतराफ कर कर गिड़गिड़ाते हो और अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखकर उसके सामने रो रहे हो। यही तो वजह है कि अल्लाह के ये नेक बंदे इन खास जगहों पर जाकर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हैं, तो उसी के नतीजे के अंदर अल्लाह तबारक व ताला के अनवारात, बरकतें, रहमत करती है और उनकी तरफ मुतवज्जे होती है। जब इन रहमतों को देखता है शैतान और इन बरकतों को शैतान देखता है, तो हदीस के अंदर आता है ना, अरफा के जितना शैतान हकीर होता है, जलील होता है, इतना किसी और दिन नहीं होता। क्योंकि वो देख रहा है कि अल्लाह की रहमतें उतर रही है, अल्लाह की बरकतें उतर रही है, और वो देख रहा है कि अल्लाह अपने बंदों के गुनाहों को किस तरीके से माफ कर रहा है। तो इसके अंदर की वाज़ेह निशानियां हैं। यह इमारत जो हमें नजर आ रही है, दरअसल तो ये अल्लाह तबारक व ताला की तजल्लियात है। और अल्लाह की तजल्ली आसमानों से उतर रही है और यही तजल्ली तहतुस सरा तक नीचे तक जा रही है। यह तजल्ली जब आसमानों से उतरी तो बैतुल मामूर बन गया और फरिश्ते ने उसका तवाफ शुरू कर दिया, और यही तजल्ली जब जमीन पर आई तो बैतुल्लाह बन गया और इंसानों ने उसका तवाफ शुरू कर दिया। तो दरअसल तो ये तजल्ली है। हम जो रुख कर रहे हैं, अल्लाह की तजल्ली का रुख कर रहा है। इसीलिए कोई आदमी बैतुल्लाह की छत चढ़ गया तो अब नमाज किस तरह पढ़ेगा? या कोई आदमी हवाई जहाज में सफर कर रहा है तो बैतुल्लाह तो नीचे है, लेकिन किबला कैसे तलाश करेगा? तो क्या अल्लाह की तजल्ली की तरफ रुख करेगा, और ये तजल्ली आसमान से जमीन तक जा रही है, आसमान से जमीन तक जा रही है। तो ये जो तजल्लियात है अल्लाह तबारक व ताला की,
ये तजल्लियात, एक है तजल्लियात ज़ातिया और वो बैतुल्लाह पर उतर रही है, एक है तजल्लियात सिफात, अल्लाह के सिफात की तजल्ली, ये बैतुल मक़दिस पर है, और एक है अल्लाह तबारक व ताला की शुयूनात ज़ातिया की तजल्ली के जो कोहे तूर पर उतर रही है। कहां पर? कोहे तूर पर। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि 3 मराकिज बरकत वाले हैं। कितने मराकिज? 3। एक तो बैतुल्लाह, दूसरा मस्जिद अक्सा यानी बैतुल्लाह, और तीसरा कोहे तूर। ये तीनों मराकिज हमारे कैसे हैं भाई? बरकत वाले हैं। आप जरा देखिए, कुरान करीम ने बैतुल्लाह के बारे में फरमाया, इन्ना बैती उज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। इसकी बरकत को पूरे आलम के लिए फैलाया अल्लाह ने, पूरे के लिए फैला दिया। ऐसी बरकत वाली जगह है। अब जो जितना करीब जाएगा उसकी बरकतें इस कदर हासिल करेगा, लेकिन उसकी बरकतें पूरे आलम के अंदर फैली हुई है। यह हमारा मरकज। दूसरा मरकज बैतुल मक़दिस था, तो उसमें भी अल्लाह तबारक व ताला ने बरकत रखी। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू। लेकिन उसकी बरकतों को अल्लाह ने महदूद रखा, उसके इर्द गिर्द तक रखा। कहां तक रखा भाई? क्या हमने बैतुल मक़दिस भी बरकतें रखी है, लेकिन वो उसके इर्द गिर्द है, लेकिन बैतुल्लाह की बरकतें तो पूरे आलम में फैली हुई है। तीसरा मरकज अल्लाह ने कोहे तूर को बनाया, तो उस पर भी अल्लाह ने बरकतें उतारी। और कुरान करीम ने फरमाया, क्या फरमाया? मिन शातिल वादिल अयमनी फिल बुक़अतिल मुबारकति मिनश शजर। कुरान क्या कह रहा है? तूर के सिर्फ उस टुकड़े पर जहां दरख्त है, उस पर हमने बरकतों को उतारा। तो वो बरकतें बैतुल मक़दिस से भी कम है। किससे कम है भाई? बैतुल मक़दिस से भी कम है, लेकिन वहां भी तजल्ली अल्लाह की आई है और बरकतें उतरी है। तो ये तीनों मरकज, और तीनों मरकज अल्लाह ने कैसे बनाए भाई? बरकत वाले। याद रह गए तीनों मरकज? पहला बैतुल्लाह, दूसरा बैतुल मक़दिस, तीसरा कोहे तूर। ये हमारे 3 मरकज हुए। अब जरा आप देखें, पहला मरकज जो हमारा है वो बैतुल्लाह है। उसको अल्लाह तबारक व तआला अव्वल आलम भी बनाया, वस्ते आलम भी बनाया, और मरकज आलम भी बनाया। अव्वल आलम तो क्या सबसे पहले फरिश्तों ने तामीर की, उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर, तामीरात का सिलसिला चला, यहां तक कि तामीरात मिटती गई, तो उसकी बुनियादों पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उभारा इसको। और कुरान करीम में है, वइज़ यरफ़उ इब्राहीम क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल। लेकिन उसके बाद फौरन कहा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। पता चला आमाल सालिहा के बाद उसके कबूल होने की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मेरे इस अमल को कबूल कर ले। इतना पाकीज़ा, बरकत वाला, ऊंचा काम हजरत इब्राहिम कर रहे हैं, और उसके बाद भी अल्लाह से कबूलियत की दुआ मांग रहे हैं। खैर, मैं अर्ज कर रहा था, अव्वल है मरकज आलम के पूरे आलम के लिए हिदायत का जरिया है, और जो मरकज होता है ना, उसको बीच में होना चाहिए। कहां होना चाहिए? बीच में। इसलिए इसको अल्लाह ने वस्ते आलम भी बनाया। वस्ते आलम कैसा? कि जिस तरीके से मैं अर्ज करूं आपसे कि जजीरतुल अरब जो है वो 3 जगहों से समंदर में एक जमीन के एक टुकड़े से जुड़ा हुआ है, वरना आप उसकी तीनों को उठाओ तो पानी ही पानी है और कुछ नहीं है। अब यही पोजीशन हमारे जिस्म की ले लो आप। क्या हमारे जिस्म के अंदर जो लोथड़ा है, जिसको हम दिल कहते हैं, वो एक ही तरफ से जुड़ा हुआ है, बाकी लटका हुआ। क्या है भाई? ये लटका हुआ। और जब तक दिल हरकत करता रहेगा, ये जिस्म
बाकी रहेगा। इसकी हरकत खत्म, जिस्म खत्म। तो इसी तरीके जजीरतुल अरब का ये टुकड़ा बैतुल्ला जब तक है वहां तक दुनिया हरकत करती रहेगी, जब ये खत्म तो दुनिया खत्म। इसलिए मेरे आका व मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत से करीब करीब एक हबशी पतली पिंडलियों वाला बैतुल्ला को ढा देगा। बैतुल्ला को क्या कर देगा? और जैसा बैतुल्ला गिरेगा अल्लाह पूरी कायनात को खत्म कर देगा। क्योंकि दिल खत्म, जिस्म खत्म, बैतुल्ला खत्म, दुनिया खत्म। तो मैं अर्ज कर रहा था, अव्वल आलम, वस्ते आलम, मरकज आलम। अब यही बरकत वाला को अल्लाह तबारक व ताला ने, क्योंकि उस पर उसकी जात की तजल्ली हो रही थी। जैसा मैंने कहा, एक है अल्लाह की जात की तजल्ली, मरकज बैतुल्ला। एक है अल्लाह के सिफात की तजल्ली, बैतुल मक़दिस। एक है अल्लाह की शुयूनात ज़ातिया की तजल्ली। शुयूनात, इसको मिसाल के जरिए समझा रहा हूं, शुयूनात ज़ातिया की तजल्ली। तो ये कोहे तूर, अब जरा देखे, मिसाल के जरिए समझ। एक औरत है, ये उसकी जात है, खूबसूरत है, हैंडसम है, ये उसकी जात है। उसकी सिफात क्या? तो के पाक दामन है, नेक है, साले है, आलिमा है, दाई है, ये उसकी सिफात है। लेकिन शुयूनात तो के उसके नाजो अंदाज भी निराले है, ये उसके क्या है भाई? शुयूनात है। बाज लोगों को आपने देखा होगा कि वो देखने में बड़े खूबसूरत होते हैं, लेकिन उनके अंदर नाजो अंदाज नहीं होता, जिसकी वजह से कशिश नहीं होती, खींच आदमी उसकी तरफ खींचता नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि देखने में खूबसूरत नहीं होते, लेकिन नाजो अंदाज निराले होते हैं, जिसके बिना पर लोगों की उनकी तरफ कशिश होती है, खींचे जाते हैं लोग। तो इसको कहते हैं शुयूनात। इसको कहा जाता है क्या? शुयूनात। अब जिस मरकज पर अल्लाह तबारक व ताला की जात की तजल्ली हो रही थी, उसको अल्लाह तबारक व ताला ने इबादत का मरकज बनाया। किसका मरकज बनाया भाई? इबादत का। इसलिए आप जाए पूरे जजीरतुल अरब के अंदर इबादत का माहौल, यानी कहने का मकसद हरम के अंदर, दोनों हक के अंदर क्या है भाई? इबादत का माहौल बना है ना भाई? समझ में आई बात? अब जरा आगे देखिए, इबादत चाहता है अमन को, सुकून को। जहां सुकून होगा वहीं इबादत अमन के साथ। जहां सुकून नहीं वहां इबादत अमन के साथ हो सकती, वो सुकून के साथ हो सकती नहीं है। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने इस जगह को अमन व सुकून वाला बनाया। अमन दखलहु काना आमिना, जो उसके अंदर दाखिल हो गया वो अमन में। जानवर भी, परिंदे भी, दरख्त भी, सब अमन के अंदर आ गए, है ना भाई? वमन दखलहु काना, कुरान कहता है बलदन, हमने अमन वाला शहर बनाया। अब जरा आप अंदाजा लगाओ, इस अमन को दखल करने के लिए अबरहा आया तो अल्लाह ने क्या हश्र किया? इस अमन के अंदर खलल आने नहीं दिया ही दिया। उलमा ने अजीब बात लिखी है कि वो तरतीब बदलना चाहता था। तरतीब ये थी कि लोग बैतुल्लाह की तरफ आते थे, उसने यमन में बनाया कि लोग बैतुल्लाह से छोड़कर यमन में आना शुरू करें। तरतीब बदल, अल्लाह ने भी सजा के अंदर तरतीब बदली कि दरअसल लोग परिंदों का शिकार करते हैं, खुद शिकारी होते हैं, शिकार परिंदा होता है। अल्लाह ने निजाम बदला और परिंदों को शिकार बनाया और इसको शिकारी बनाया और इसको क्या बना दिया? शिकार। तो ये अल्लाह का निजाम है। बंदा तरतीब बदलता है, अल्लाह भी तरतीब क्या की थी भाई? बदल कर रख दी। मैं अर्ज कर रहा था ये अमन का घर था, लेकिन आप जरा देखिए, जहां अल्लाह के सिफात की तजल्ली हो रही थी वो बैतुल मक़दिस है, तो अल्लाह ने उसको सियासत का मरकज बनाया। और जहां सियासत होती है ना, वहां जंग हुआ करती है, वो बातिल की जंग होती है। आज जरा देखें, अव्वल दिन से बैतुल मक़दिस पर हक व बातिल की जंग हो रही है, आज भी हो रही है, आज भी हो रही है। दुआ करते हैं फलस्तीन के मजलूमीन के लिए, अल्लाह उनकी जरूरतों को खजाना गैब से पूरा फरमा दे। बहुत हालात सख्त है, बहुत खाने का पहुंचाया नहीं जाता, पानी नहीं मिल रहा है,
खाना नहीं मिला, कई दिन के लोग वहां के भूखे हैं, बहुत ही सख्त हालात है। यह मेरी और आपकी कमजोरी है कि हम और कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम हम उनके लिए दो आंसू भी नहीं बहाते। यह हमारी कमजोरी है। अल्लाह मुझे भी माफ फरमा दे, आप तमाम को माफ फरमा दे। खैर, मैं अर्ज कर रहा था, तो ये जो हक व बातिल का मारिका है वो चलता रहेगा यहां तक कि कयामत आए, करीब आ जाए। और कयामत करीब आएगी तो हक के अलमबरदार हजरत ईसा आएंगे अलैहिस्सलाम, और बातिल का अलमबरदार दज्जाल आएगा। ये मुकाबला भी होगा तो वहीं होगा, और मकाम लूद पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल कर कर बातिल का खात्मा करेंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था, जो मरकज सिफात था उसको मरकज सियासत बनाया, और सियासत के अंदर हक व बातिल की जंग चला करती है। और एक है मरकज कोहे तूर, उसको ताकत का मरकज बनाया। किसका मरकज बनाया? ताकत का मरकज बनाया। पहला मरकज था, वहां आपने महबूब को पैदा फरमाया। दूसरा मरकज था सिफात का, वहां आपने को पैदा फरमाया। तीसरा मरकज जो कोहे तूर था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने वहां अपने कलीम से गुफ्तगू की। और बात याद है, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जहां महबूब से बात होती है ना, तो जगह याद रखी जाती है, वो जगह भुलाई नहीं जाती है। तो अल्लाह ताला ने इस जगह को भी क्या किया भाई, क्योंकि यहां एक कलीम की अल्लाह तबारक व तआला से गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई। इस जगह को भी अल्लाह ने यह मकाम दिया कि तीनों की कसम साथ में खाई। कुरान करीम में है वत्तीनी वज़ैतून, ये मुल्क शाम हो गया। वतूर सीनीन, ये कोहे तूर हो गया। वहादल बल अमीन, ये मक्कतुल मुकर्रमा हो गया। इसलिए अल्लाह ने इन तीनों मुबारक शहर की कसम एक साथ के अंदर खाई। इसीलिए तो हजरत अमीर मुआविया ने अपनी सियासत की भागदौड़ जब सी, यानी कहने का मकसद अपनी छावनी मदीना को नहीं बनाया, मुल्क शाम को बनाया। किसको बनाया? इसीलिए तो हजरत उमर ने भी अपनी छावनी कहां रखी भाई? मदीना में किसी ने नहीं रखी। क्यों नहीं रखी? यह अमन का गहवारा है, यहां अमन, यह इबादत का मरकज है, और इबादत अमन को चाहती है, यहां किसी ने नहीं। आपने भी छावनी बनाई, कूफा में बनाई। हजरत अली को खिलाफत मिली रजी अल्लाह अन्हु, आपने अपनी छावनी बनाई तो कूफा में बनाई। कहां बनाई भाई? कूफा में। अल गर्द, ये तीनों मराकिज। तो मैं आज कहता हज की हकीकत बयान कर रहा था। तो बात यह है कि निशानियां जो होती है ना, दीन की निशानियां जहां पर वाज़ेह हो, ऐसी जगह होनी चाहिए, और अल्लाह के नेक बंदे वहां पर आ रहे हो। और इससे बड़ी निशानी और क्या हो सकती है? मैं आपसे अर्ज करूं मुख्तसर तौर पर कि वो जन्नत का पत्थर खुद वहां पर मौजूद है, जिसका नाम क्या है भाई? हजरे अस्वद। पहले तो अंदर था, बैतुल्लाह के अंदर। हवादिसात के बिना पर उसको बैतुल्लाह की दीवार से दिया गया, और उसके मुतालिक उलमा ने अजीब बात लिखी है। उलमा मुहक्किकीन लिखते हैं कि हजरे अस्वद के अंदर ये तासीर है कि जो आदमी उसका बोसा लेता है ना, फिर उसकी हकीकत खुल जाए। फिर हकीकत, एक आदमी हजरे अस्वद के बोसा लेने से पहले सस्पेंड होता है। क्या होता है? कुछ नहीं, उसका दिल का हाल क्या है क्या नहीं किसी को पता चलता, उसकी असलियत जाहिर नहीं है। लेकिन जब हजरे अस्वद का बोसा ले लेता है तो उसके बाद उसका एक्सरे हो जाता है, तो उसकी असलियत जाहिर हो जाती है। उसकी असलियत क्या हो जाती है? जाहिर हो जाती है। इसीलिए उलमा ने लिखा है, आदमी ने हज किया, हजरे अस्वद का बोसा ले लिया, और उसके बाद उसकी जिंदगी तब्दील हो गई, तो समझ लो कि हज कबूल हो गया। अगर जिंदगी तब्दील नहीं हुई तो खतरे की अलामत है। जिंदगी में कुछ तब्दीली आई या नहीं, वो भी देखे। हज के बाद आ गई, खुश नसीब हो आप। हाँ, लेकिन इतनी मरतबा मैंने 10 बोसे लिए, मैंने 15 बोसे लिए, ये बोसे समझ में आई बात? ये बोसे अपने पास ही रखो। जिंदगी में तब्दीली आई या नहीं वो देखो। आ गई तो आपका एक बोसा भी बहुत ऊंची चीज है। अगर 100 बोसे लिए और जिंदगी में तब्दीली आई तो खतरे की अलामत है।
उससे कुछ कामयाबी नहीं मिल जाने वाली। इसलिए तो हजरत उमर ने कहा था, ये तो मेरे महबूब ने बोसा लिया है तो मैं ले रहा हूं, मेरे महबूब ने लिया है हजरत अस्वद तो मैं ले रहा हूं, वरना एक पत्थर है और कुछ है नहीं। तो मैं अर्ज कर रहा था, हाँ, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये तो हमारी पोल खुल जाएगी, है ना, तो इससे बेहतर है कि हज ही करने ना जाए, हजरत बोसा ही ना ले। हाँ भाई, ये पोल खुलने की बात नहीं, तो सख्त वईद उसके खिलाफ है कि जिस आदमी पर हज फर्ज हो गया और हज की इस्तिताअत रखता है, उसके बावजूद उसने हज नहीं किया, मेरे महबूब फरमाते हैं मुझे कोई परवाह नहीं कि वो यहूदी होकर मरे या नसारा होकर मरे, और उससे खतरनाक बात उसके ईमान का खतरा है, उसके ईमान का खतरा है। इसलिए मेरे नौजवान ये मत सोचो मेरी बेटियों की शादी बाकी है, मेरे अब्बा ने हज नहीं किया तो मैं क्यों करूंगा। तेरे अब्बा पर हज फर्ज नहीं है, तेरे पर हो गया, तुझे करना है, तुझे करना है। बेटियों की शादी, बेटों की शादी ये हज के लिए रुकावट का कोई सबब नहीं है, फर्ज हो गया कर लो, जवानी है कर लो, बहुत ही बेहतर मौका है, बुढ़ापे का इंतजार न किया जाए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था आपसे, एक निशानी तो ये, दूसरी वाज़ेह निशानी कौन सी, तो कि मकाम इब्राहिम कि जिस पर खलील के कदम का निशान हो, ना, खलील के कदम का निशान हो, तो कि ये भी एक अलामत है जो हमने वहां पर रखी है। तो ये निशानियां थी। मुख्तसर बात अब वक्त पर कर लूं, फिर बात को खत्म करते हैं क्योंकि वक्त खोने आया। अब जरा आप देखें, वक्त की मैं बात कर रहा था, तो यह वक्त कैसा है, तो क्या उलमा ने लिखा है कि हुज्जाज को इसलिए बुलाया गया है कि हम उम्मत है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मिल्लत है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, ताकि मिल्लत इब्राहिमी वालों आओ और मिजाज इब्राहिमी को सीखो, मिजाज इब्राहिमी को सीखो कि मेरा खलील इस जगह के ऊपर, इस वक्त के ऊपर क्या क्या कर गया। ये मिजाज लेकर तुम हज से वापस लौटो, कुर्बानी वाला मिजाज लेकर लौटो। फल में आप देखो, कंकरिया मारो, ये करो, ये सारा जो निजाम हज का फलसफा है, उस पर आप जरा गौर करेंगे, सोचेंगे, तो आपकी अक्ल हैरान रह जाएगी। ऐसा ही लगेगा कि कोई दीवाना कोई काम कर रहा है, कोई पागल जुनून कोई काम कर रहा है। तो आप जरा देखें, हज के जो फवाइद उलमा ने लिखे हैं, हज के जो मकसद है, इनमें से एक है तत्हीर। तत्हीर कहा जाता है कि इंसान के जाहिरी गुनाह को भी अल्लाह तबारक व तआला बातिनी गुनाह को भी माफ फरमा देता है और उसके दिल को भी साफ कर देता है। एक दूसरा है जिक्र इलाही। जिक्र इलाही का मकसद कि वो जगह ऐसी है कि जिस जगह पर जाकर इंसान को खुद ब खुद अल्लाह की याद आ जाती है। क्या हो जाती है? और ऐसे बाबरकत मकाम पर जाकर भी किसी को अल्लाह की याद न आए तो उसे, उसके लिए सोचने की और गौर करने की चीज है। तीसरा बात क्या है? वस्ल महबूब है। वस्ल महबूब का मतलब क्या है कि जिससे मोहब्बत होते हैं ना, उसके लिए आदमी कोशिश करता है उससे मुलाकात की, लेकिन जब मुलाकात नसीब नहीं होती तो कम से कम उसकी गलियों के आ जाता है। अमुर्रु अला दियारी दियारी लैला, है ना, अमुर्रु अला दियारी दियारी लैला व उकब्बिलु दल जिदार वदल जिदार। क्या कहा है कि मजनून ये कह रहा था लैला के बारे में कि मैं लैला के इस घर से उस घर से उसके घर के इर्द गिर्द तवाफ कर रहा था, कभी इस दीवार को बोसा दे रहा था, कभी इस दीवार को बोसा दे रहा था उसके घर की। तो ये होता है कि जब महबूब की मुलाकात नहीं होती तो आ चाहता है कि उसकी गलियों के अंदर चक्कर लगाया करे। तो अल्लाह की जात वो है कि दुनिया में हम उसको देख नहीं सकते, तो कम से कम उसके घरों का तो दीदार कर ले। क्या कर ले भाई? उसके घर के इर्द गिर्द तो घूम ले। यह है हकीकी मोहब्बत। तो अलगर्ज ये उसके मकासिद थे। फायदा क्या है? तो कि सबसे बड़ा फायदा मुनाफिक और ईमान में फर्क। जिस आदमी पर हज फर्ज हो गया और नहीं कर रहा है, उसका ईमान कम है, निफाक पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है भाई? निफाक पाया जा रहा है। दूसरा फायदा क्या है? तो कि दूसरा फायदा यह है पूरे आलम में यह बात पता चल जाए कि मुसलमानों की तादाद कितनी है, क्योंकि आलम से आएंगे ना। अब पूरे आलम से आएंगे तो लोग जानते हैं कि ये तो मुसलमानों का 1000वां हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है?
हजारवां हिस्सा, और इन ममालिक से आ रहे हैं, जिससे पता चल जाएगा कि मुसलमानों का फैलाव कितना है। तीसरा फायदा कि जिन लोगों की मुलाकात तुम चाहते हो वहां हो जाएगी। होती है ना, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े अकाबिर, बड़े बड़े ओहदेदार, कि जिससे मिलना यहां मुश्किल है, लेकिन वो दुनिया के उस कोने में रह रहा है। हज के मौके पर 5 दिन में सब एक जगह पर इकट्ठा, जिसे तुम फायदा उठाना चाहो उससे तुम फायदा उठा। ये कैसी जगह, ऐसा मरकज अल्लाह ने बनाया कि जिसके बिना पर आलम इस्लाम और पूरी दुनिया का अगर मशवरा करना हो तो हो सकता। वहां हर आदमी, हर जगह का हर ओहदेदार वहां पर क्या हो सकता है भाई, मिल सकता है। पहले लोग इसी तरीके से फायदा उठाते थे, अब तो मुश्किल हो गया, क्योंकि अब तो फ्लाइटों का सफर हो गया, वक्त कम मिलने लगा। पहले ये सारे काम मेरे महबूब ने तबलीग की तो कहां की, मदीना में जो दीन फैला तो उसकी बुनियाद कहां से हुई, वहीं से तो हुई। मक्का ही में तो हज के मौके पर ही तो अल्लाह के महबूब गए, और मदीना का एक वफ्द आया था, उसको दावत दी थी, और उसी बिना पर तो मदीना चमक गया। समझ में आई बात? तो कहने का मकसद वो, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरीके से मरकज बनाया। खैर वक्त हो गया है, मैं ज्यादा वक्त आपका लेना चाहता। खुलासा कलाम, अल्लाह से दुआ करता हूँ जो लोग हज के लिए जा रहे हैं अल्लाह उनके हज को कबूल फरमा ले, मबरूर बना दे, और जिन पर हज फर्ज हो गया है अल्लाह से दुआ करते अल्लाह उन्हें तौफीक अता फरमा दे, अल-जल उन्हें हज मकबूल नसीब फरमाए। आज तक जिन लोगों ने हज किया है अल्लाह तमाम के हज को कबूल और मबरूर बना ले, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपसे फिर एक मरतबा में गुजारिश करता हूँ कि खुद गज़्ज़ा और फ़लस्तीन के मज़लूमीन के हक में दुआएं करते रहे।